दोस्तों, जब भी शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम सबका ये ख्याल रहता है कि हम वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें जो स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा रिटर्न हमें जनरेट करके दे और कंपनी भी बड़ी हो, ब्रांडेड हो, पॉपुलर हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जितने भी लगभग ब्रांडेड स्टॉक का नाम जानते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम जानते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो पिछले 3-5 सालों में जीरो या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही 10 ऐसे स्टॉक का नाम बताने वाला हूं जिसका नाम तो आप सुने ही होंगे और जानते भी होंगे, और मुझे लगता है कि देश और दुनिया भर में हर कोई जानता होगा। बहुत पॉपुलर नाम है, लेकिन रिटर्न के नाम पे इन 10 स्टॉक ने पिछले 3 सालों में जीरो या फिर नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये सारे के सारे नाम बहुत ही पॉपुलर है और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 50,000 करोड़ से ऊपर है सारे। तो चलिए मैं आपको वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, हमारा जो 10वें नंबर का स्टॉक है वो है यस बैंक। यस बैंक का नाम आपने सुना ही होगा। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में लगभग 68,000 करोड़ है। बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक है और पिछले 3 साल में इसने -0.27% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर आप भी गेस कर सकते हैं तो हमें कुछ स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जिसने पिछले 3 या 5 सालों में रिटर्न निगेटिव दिया है और वो पॉपुलर नाम है। तो 10वें नंबर का स्टॉक तो मैंने आपको बता दिया, और हमारा 9वां जो स्टॉक है वो है डाबर इंडिया। डाबर के प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि भारत में हर कोई कभी न कभी यूज़ तो किया ही होगा। इसका मार्केट कैप आज के डेट में लगभग 87,000 करोड़ के आसपास में है। एफएमसीजी का स्टॉक है और ये पिछले 3 साल में 5.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों, हमारा 8वां स्टॉक है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। दोस्तों, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का मार्केट कैप 1,21,000 करोड़ के आसपास में है। ये पावर ट्रांसमिशन सेक्टर का स्टॉक है और ये पिछले 3 सालों में लगभग निगेटिव रिटर्न दिया है 27.5% का। दोस्तों, 27.5% का नेगेटिव रिटर्न पिछले 3 साल में। अगला जो हमारा स्टॉक है वो 7वें नंबर का स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,35,000 करोड़ है और ये सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है और पिछले 3 सालों में निगेटिव रिटर्न दिया है 2% का। अगला जो हमारा स्टॉक है 6ठे नंबर का वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। 1,71,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और इसने पिछले 3 सालों में लगभग निगेटिव रिटर्न दिया है 20% का। दोस्तों, अगला हमारा स्टॉक है 5वां नंबर का स्टॉक अवेन्यू सुपरमार्ट। आप लोग डी मार्ट के नाम से जानते होंगे, जहाँ पे घर का खाने पीने का जो राशन का जो सामान है वो मिलता है। डी मार्ट, राधा किशन दमानी का नाम आपने सुना होगा, जो हर्षद मेहता के टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया करते थे, तो उनका ये डी मार्ट है और ये 2.5 लाख करोड़ का यानी कि 2,50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटेल सेक्टर का ये स्टॉक है। पिछले 3 साल में 3% का निगेटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों, आप भी कुछ स्टॉक जैसा कि मैंने आपको बताया गेस करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कि पिछले 3 या 5 साल में उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है और बहुत ही पॉपुलर और ब्रांडेड नाम है। दोस्तों, अगला जो हमारा स्टॉक है 4थे नंबर का वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है। 2,65,000 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पिछले 3 साल में 4% का निगेटिव रिटर्न दिया है इसने। अगला जो हमारा स्टॉक है दोस्तों 3रे नंबर का वो है अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस 2,95,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ अभी चल रहा है। ये डाइवर्सिफाइड सेक्टर का स्टॉक है और ये पिछले 3 सालों में लगभग निगेटिव रिटर्न दिया है 16.5% का। और दूसरे नंबर का जो हमारा स्टॉक है दोस्तों, इसके प्रोडक्ट मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति यूज़ कर रहा होगा और किया होगा। हिंदुस्तान लीवर, ये एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। 5,31,000 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ये पिछले 3 साल में दोस्तों 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 4% से थोड़ा सा ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता 3 साल पहले तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 4% के हिसाब से डाउन रहता।
दोस्तों अगला स्टॉक आप लोग जरूर गेस करके बताइए कि अगला स्टॉक मैं कौन सा बताने वाला हूं। बहुत ही फेमस नाम है और दुनिया के टॉप जो 10 एम्प्लॉयर है उसमें भी इस कंपनी का नाम आता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी ग्रुप पे ट्रस्ट करता है तो दोस्तों वो है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये पहले नंबर का स्टॉक है। 11,65,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आईटी सर्विस सेक्टर का, आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है और पिछले 3 सालों में इसने 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। तो पिछले 3 साल में 1.5% का टीसीएस ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है और हर कोई इसके बारे में, टीसीएस का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक पे? क्या आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो पिछले 3 या 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न दिया हो, जिसका कोई आगे भविष्य में ग्रोथ ही ना हो? तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका भविष्य में ग्रोथ हो, जो जहाँ पे क्षेत्र बड़ा हो, कंपनी अपना एक्सपेंड कर सकती है, तो वैसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों सब आपके लिए बता दूं कि इसमें डिस्क्लेमर कि मेरे तरफ से किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है उनसे जरूर संपर्क कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही खबरों के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।